अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8 का मैथ, फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड a इज़ इक्वल टू 135, b इज़ इक्वल टू 2 3 6। तो हमें फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला है इज़ इक्वल टू u माइनस ए कम्प्लीमेंट इक्वल यू के एलिमेंट्स लिख दिए हैं माइनस और ए के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है, यानी कि ये एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, और जो यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 4 6, ये हमारा आंसर है ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस बी, और यू के एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं, माइनस लिख दिया, और बी के एलिमेंट्स है। अब माइनस के बाद जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हमने इसके एलिमेंट्स नहीं लिखने, 2 3 6 जो है वो हमने नहीं लिखने हैं। तो जो बाकी हमारे पास जो नंबर बच जाएंगे 1 4 5, और ये जो 2 3 6 है ये हमने नहीं लिखने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया बी कम्प्लीमेंट। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास रिज़ल्ट है ए कम्प्लीमेंट का 2 4 6, ये जो हमने फाइंड किया, और ये दरमियान में यूनियन, और हमने यहाँ पे यूनियन लिख दिया, और इसी तरह से ये हमारा आंसर है बी कम्प्लीमेंट का 1 4 5 ये 1। अब यूनियन कैसे लेते हैं कि यूनियन में जो है दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाकर एक बार लिख देंगे। तो ये हमारा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हमारे यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी सेट हमारे पास है 1 3 5। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू माइनस ए, और यू के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए हैं, माइनस ए सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, और ये नंबर जो है हम माइनस कर देंगे, यानी ये नंबर हम नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 जो है ये हमने माइनस कर दिए हैं, इसमें एक एलिमेंट बच गया तो वो हमने लिख दिया। बी कम्प्लीमेंट का आंसर है यू माइनस बी, और यू के एलिमेंट्स हैं माइनस, और बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। 1 3 5 जो है वो हम नहीं लिखेंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे 2 और 4, ये हमारा बी कम्प्लीमेंट है। अब हम इन दोनों जो है जो हमने फाइंड किया ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, और ए कम्प्लीमेंट का आंसर है 5, और इंटरसेक्शन का सिंबल वैसे ही आ गया, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर है 2,4। अब इनमें आप देखें कि कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फिफ्थ टर्म। ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, जो है इसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू 2 है, और ए 5 हमने फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला। ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें जो हमारे पास फार्मूला ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी, और एन की जो वैल्यू हमारे पास है वो 5 है, एन इज़ इक्वल टू 5, और ए जो है हमारे पास है वो 12 है, तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है, और एन की जगह हमने 5 लगा दिया, 1 एज इट आ गया, और जो डी की वैल्यू हमारे पास है वो 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 माइनस 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 और 12 में प्लस करेंगे, तो आंसर हमारा जो है फाइनली 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इंडिकेटेड टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमारे पास वैल्यू है a इज़ इक्वल टू 7, आर की वैल्यू 2 है, और 8 n हमें फाइंड करना है, और जो है n हमारे पास 10 है। यूजिंग द फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला ए एन इज़ इक्वल टू, ये n जो है हम इसको जो है नीचे लिखेंगे, इज़ इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 पुटिंग द वैल्यू, और यहाँ से हमारे पास जो है जो वैल्यूज़ हैं ए 10 इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास है ए उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 7, और जो आर है उसकी जगह 2 आ जाएगा, और एन की जगह 10 माइनस 1, तो 2 की पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 512। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनली रिजल्ट है 3584। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड अ नाउन इन द फॉलोइंग।
जी, फाइंड द अननाउन इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। फार्मूला हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो हमारे पास यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है इधर से लास्ट वैल्यू है इसको एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो मिडल टू वैल्यूज़ हैं वो हमारी मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करें, जो है x को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। x को x से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर आ गया, 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 144, और हमें x फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो स्क्वायर है ये जदर से जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 144 का जो आंसर है 12 है, ये हमारा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन। डाटा हमारे पास गिवन है u इज़ इक्वल टू x माइनस 130/6, समेशन u जो है वो इज़ इक्वल टू -500, n की वैल्यू 15 है। तो u इज़ इक्वल टू x माइनस a/h, और अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें तो a हमारे पास जो है वो 130 है, और h को कंपेयर करें तो वो 6 है। तो वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला x बार का इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई h। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है 130, समेशन यू की जो वैल्यू हमारे पास है वो -500 है, और जो एन हमारे पास है वो 15 है, और एच की वैल्यू जो हमारे पास है वो 6 है। तो यहाँ से हमने जो है इसकी कटिंग की है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट यहाँ से आया -200। तो 130 में से 200 माइनस करेंगे तो फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट है -70। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास इनका ये x कॉलम है, और इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो 171, और जो ये जो कॉलम है ये इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, और ये 21 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 20 है। इन तमाम वैल्यू को हमने प्लस किया तो 3725 रिज़ल्ट है इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है जिसका फार्मूला है समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर, और होल जो है स्क्वायर रूट है। समेशन x स्क्वायर का जो रिजल्ट है 3725 वो हमने पुट कर दी है। n की वैल्यू हमारे पास है, n जो है हमारे पास 8 है, और जो समेशन x का आंसर है 171, और उसके जो नीचे नंबर की जो तादाद है वो 8 है। इसको डिवाइड करने से हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है, इसको डिवाइड करने से ये रिज़ल्ट है। इसका स्क्वायर किया 441, माइनस किया 24, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट है 4.899।